नमस्कार। मैं ओमकार सिंह माध्यमिक शिक्षक हूँ और मैं धौलपुर ज़िला राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज आपसे एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। अपने देश में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जगह जगह पर पूजा पाठ हो रहे हैं, गणेश पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा हो रही है और अनेक जो ऋषि मुनि हैं वो भी प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने देश में मैं देखता हूँ परिवारों में कलह है, कोई संतुष्ट नहीं है और व्यभिचार बढ़ते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। इसका कारण क्या है? मैं आपसे ये जिज्ञासा लेकर आया हूँ, आज जानना चाहता हूँ। देखो, मैं अक्सर इस विषय पर जब प्राकृतिक खेती की किसानों से बात करता हूँ तो नेचुरल फार्मिंग की बात करते करते मैं आपके इसी विषय पर आ जाता हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, एग्रीकल्चर में अधिकारी हो, किसान को खेती की टेक्नोलॉजी बताने की बजाय आप ये खेती में धर्म को क्यों इंट्रोड्यूस कराते हो? खेती में धर्म का क्या लेना देना? आपका जो प्रश्न है वो आज की तारीख में बहुत ही उचित है और मैं तो इसीलिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सत्य को जानें और सत्य को जानें और अपने वो काम करें जिनके लिए मनुष्य यहाँ पर आया है। अभी हकीकत में क्या है कि इंसान को सत्य नहीं पता, सनातन नहीं पता, और जब तक किसी इंसान को सत्य और सनातन नहीं पता होता तब तक वो कोई भी काम, अपना जो कर्म है वो अच्छे से नहीं करता। यानी कि इंसान यहाँ जिस लिए आया वो ना करके वो काम करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो जो करना चाहिए वो कर्म होता है और जो नहीं करना चाहिए वो कुकर्म होता है। तो आज के समय में जाने अनजाने लगभग हर व्यक्ति कुकर्मों में लिप्त है। अब ये बात मैं किसी से कहूँगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि सचिन साहब आप कैसे कह सकते हो कि हर व्यक्ति कुकर्म कर रहा है। तो जो अब आपका प्रश्न था कि अगर हर व्यक्ति कुकर्म न कर रहा होता तो आज किसी कि एक 16-18 साल की बिटिया स्कूल जाती है, राइट टाइम 2 बजे साइकिल से जाती है और राइट टाइम 2 बजे उसके आने का समय होता है। अगर 3 बज जाए तो माँ बाप की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? चिंता क्यों होने लगती है? क्योंकि माँ बाप को पता है कि अगर मेरी बेटी लेट हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई हैपनिंग हो गई हो। ये शंकाएं हैं। तो हैपनिंग करने वाला कौन है? उस बिटिया के साथ जो अगर कुछ भी गलत होने वाला तो कौन करेगा? समाज। ठीक है ना? आज इंसान डर डर के जी रहा है, लेकिन सत्य को, सनातन को, जैसे आपने कहा कि ढेर सारे पूजा पाठ हो रहे हैं, नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, नाना प्रकार के प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। अब मुश्किलें इसलिए हैं, जैसे अब मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक चिड़िया के जीवन में मुश्किल क्यों नहीं है? कुछ जीव बेशक इंसान ने मार डाले हैं। ये आज की तारीख में अगर जीव जंतु मर गए या मार डाले जा रहे हैं तो वो इंसान मार रहा है, लेकिन जो जीव नहीं मरा उसके जीवन में कोई संकट नहीं है। आदमी के जीवन में ढेर सारे संकट हैं। उसका बच्चा
ठीक से पढ़ता नहीं है, उसका बच्चा ठीक से माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता है, उसका बच्चा बिगड़ गया है, बच्चे को बीमारी है। छोटी सी उम्र में 18 साल की, 14 साल की, 12 साल की, 3 साल की उम्र में अगर बच्चों को बीमारियां हैं तो किसकी वजह से? इंसान की वजह से। हम अगर अपना कर्म कर रहे होते, हमें कर्म पता होता कि मनुष्य का क्या कर्म है, तो मानव जीवन में दुखों का कोई कालम ही नहीं था। ठीक है ना? तो मैं अक्सर कहता हूं कि संसार में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़ लिख गए, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, चाहे वो डॉक्टर हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हो गए, चाहे वो जिस पद पर भी चले गए, या वो धर्म के ठेकेदार हो गए, धर्म गुरु बन गए, ये लाभी ये नहीं चाहती है कि आम व्यक्ति सत्य को जाने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आम व्यक्ति सत्य को जान जाएगा तो फिर हमारी दुकानें नहीं चलेंगी। ठीक है ना? जैसे एक जगह प्रवचन हो रहा है, कथा हो रही है, कथावाचक 51 लाख में कथा कर रहा है 4 दिन की। कुछ कथावाचक तो 1-1 करोड़ रुपए उनकी फीस है, कुछ कथावाचकों की फीस तो 5-5 करोड़ रुपए भी है। मित्र, एक चीज बताइए कि कहा गया है कि जो धर्म का विषय है वो उसका जो पर्याय कहें कि धर्म क्या है, तो कहते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। परमारथ के लिए हमें, हमारा निर्माण, हमारा जन्म ही परमार्थ के लिए हो। और दुनिया में जितना मनुष्य योनि का प्राणी है, सब परमार्थ के लिए ही आया है। ठीक है ना? आज इंसान परमार्थ जानते ही नहीं है, अपने लिए कर रहा है। हर व्यक्ति अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। एक गरीब है, एक अमीर है, एक मिडिल क्लास का है, हर व्यक्ति अपनी खुशियों को लेकर के चिंतित है। तो तुम्हारी चिंता तो बहुत छोटी सी है, अपनी खुशियों की। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को लेकर चिंतित है, अगर मैं उससे पूछूं कि खुशी की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा भी नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? तो आज की तारीख में परिभाषा एक हो गई है, हर विषय की परिभाषा एक। जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कागज के नोट के लिए करता है, परमार्थ के लिए कोई कुछ नहीं करता। अब मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि बड़े बड़े संत महात्मा भी जो पब्लिक प्लेस पर जाकर के कथा भागवत सुनाते हैं, तो अपने धन के लिए सुनाते हैं कि इससे मुझे को इतनी अर्निंग होगी। परमात्मा ने तो कहा था कि बेटा, हमने सबको पेट पालने के लिए, देखिए आज भी, किसी ज़माने में जब पॉपुलेशन कम थी, धरती पर बोझ कम था मनुष्य का, एक वक्त था जब कोई खेती नहीं करता था, खेती ही नहीं करता था। तब भी परमात्मा ने सबको खाने का, पीने का और ऑक्सीजन लेने का इंतजाम किया हुआ था। जैसे जंगलों में आज भी जो पशु पक्षी रहते हैं, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है। मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती गई और इसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, और आवश्यकताओं में कौन सी आवश्यकता बढ़ती गई? भोजन की तो जरूरत कम हो गई है। जो व्यक्ति पहले 2 किलो खाना खाता था, आज वो 300 ग्राम खाना खाता है। भोजन की जरूरत कम हो गई है, इसकी दूसरी जरूरतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, भौतिक संसाधनों की। हमको अपनी आंखों से जो दिखता है इस भूमंडल पर, वो सब प्राकृतिक संसाधन दिखते हैं।
भौतिक संसाधन मनुष्य बनाता जा रहा है, नए नए प्रकार के आविष्कार करता जा रहा है, और इसको प्राकृतिक संसाधनों से भौतिक संसाधन ज़्यादा अच्छे लगने लगे। अब इसको पेड़ नहीं अच्छा लगता, एसी अच्छा लगता है। अब इसको कुआं नहीं अच्छा जलाशय नहीं अच्छा लगता है, अब इसको समर अच्छी लगती है। अब इसको भोजन कम अच्छा लगता है और मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो ये सारा विषय मित्र, देश के किसान भाइयों या देश के युवाओं, देश के राजनेताओं, देश के ब्यूरोक्रेट, देश के टेक्नोक्रेट्स, देश के बुद्धिजीवी, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं, मुश्किलों के पीछे की वजह सिर्फ छोटी सी है, और वो वजह है कि आप सत्य को नहीं जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते, और अगर जानते हैं तो सत्य को इग्नोर करते। 3 चीज़ें हों, हम सत्य नहीं जानते, हम सत्य जानते हैं, सत्य को इग्नोर करते हैं, हम सत्य जानना भी नहीं चाहते। दूसरा है सनातन। आजकल सनातनी कहते हैं ना लोग कि हम सनातनी संस्कृति के लोग हैं, हम सनातनी हैं। सनातन नहीं जानते, सनातन को जानना भी नहीं चाहते, तो समझना आपको, मैं जिस सत्य और सनातन के बीच में रहता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ यदि उसको मैं नहीं जानता हूँ, तो उसके प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, उनको क्षति पहुँचाता हूँ। एक धार्मिक आयोजन जब भी होंगे तो एक बोला जाता है, कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, पूजा पाठ हो, तो एक शब्द बोलता है व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, ऐसा बोलता है। मैं आज पूछूं मित्र, सामने बैठे 5000 लोगों ने ऐसे ही जयकारा लगाया, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति ने नारा लगवाया और सब ने नारा लगाया। आप कभी व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति से जरा पूछ लेना कि सत्य की परिभाषा क्या है, सनातन की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। सुनना, बेसिकली परमात्मा ने जो सत्य आपको बताया, सत्य की डिफिनीशन, आज के पढ़े लिखे व्यक्ति ने सत्य की डिफिनीशन कुछ और रच दी। सनातन की डिफिनीशन जो वास्तविकता में है वो सनातन की डिफिनीशन और रच दी। धर्म की जो डिफिनीशन वास्तविकता में है और धर्म की डिफिनीशन भी बदल ली। जब मैंने सत्य सनातन धर्म की परिभाषाएं ही बदल डाली तो जीवन में दुख तो होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं मोटी सी बात बताता हूँ कि एक विद्यार्थी भूगोल में, मतलब बीए में भूगोल पढ़ा, फिर उसको एमए में भूगोल पढ़ा, फिर वो भूगोल में पीएचडी किया। अब एजुकेशन लाइफ में भूगोल माने वो जानता है कि जो से पूछो कि भूगोल क्या, देश का भूगोल क्या, तो कहेगा बिहार का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, महाराष्ट्र का भूगोल। भूगोल माने भौगोलिक परिस्थितियाँ जो उसने पढ़ी हैं वो बताएगा ना, वही बताएगा जो उसने पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन है, भूगोल पढ़ाया क्यों है? भूगोल पढ़ाया क्यों गया, भूगोल तुमने पढ़ा क्यों है? भूगोल इसलिए पढ़ा है कि अगर राजस्थान में पानी नहीं है, तो अभी तो सारे लोग कह रहे हैं राजस्थान में वर्षा कम होती है, भूगोल में पढ़ाया गया, राजस्थान में मरुस्थल है। अब साहब यही पढ़ रहे हैं लोग, राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान में बारिश कम होती है, राजस्थान में रेगिस्तान है, राजस्थान में पानी कम है। भूगोल विषय इसलिए पढ़ा था, ये तो पढ़ लिया राजस्थान में पानी नहीं है, बारिश कम है, बट
विद जब कहते हैं भूगोल विद, विद का मतलब तो विद्वान। विद्वान, अब उस खराब भूगोल को सही करना, सही करना, जान तो लिया समस्या क्या है और उसका निवारण करना। लेकिन नहीं, हमको पढ़ना है, पेपर देना है, नौकरी पा गई, मास्टर बन गया, फिर यही पढ़ाना है। फिर यही पढ़ा, मतलब क्या रहा? मतलब सॉल्यूशन की तरफ, समस्या के निवारण की तरफ कोई नहीं जा रहा। कोई नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो धर्म का विषय है, सत्य का विषय, सनातन का विषय है। अब एक धर्म गुरु है, धर्म गुरु शब्द क्या है? धर्म गुरु, धर्मगुरु, यानी धर्म पर विद्वता अर्जित है, उसको धर्म का विद्वान है। संसार में तो अधर्म फैला हुआ है, इस देश में लाखों धर्म गुरु हैं, फिर अधर्म का वातावरण क्यों है? क्यों? धर्म को तो श्री कृष्ण जानते थे। महाभारत के कार्यकाल में धर्म को जानने वाला, सुनिए अब मैं व्यवहारिक चीज बोल रहा हूं। जी, महाभारत कार्यकाल में जो गुरुकुल में पांडवों को शिक्षा दिए, वो गुरु दुर्योधन के पक्ष में है, राजसत्ता से बंधे हुए हैं। बंधे हुए। धर्म गुरु राजसत्ता से बंधा हुआ है, अधर्म के साथ खड़ा है। उस समय का धर्म गुरु एक ही है, श्री कृष्ण, जो सत्य एवं धर्म की स्थापना के लिए, और था क्या, छोटी सी बात है, द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास हुआ है, चीर हरण हो नहीं पाया, वो नहीं पाया। लेकिन एक प्रयास भी महापाप है, महाअपराध है। द्रौपदी का चीर हरण जैसी घटना पर महाभारत करवाते हैं श्री कृष्ण, और दुष्टों को, चीर हरण करने वालों को और उनका साथ देने वालों को सबक सिखाते हैं श्री कृष्ण। ये होता है धर्म गुरु। और वो धर्म गुरु जी थे जो युधिष्ठिर के, दुर्योधन के साथ खड़े थे, वो तो सत्ता के लोलुप थे, सत्ता में बंधे हुए थे। इसी प्रकार आज के बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो कागज के नोट में बंधे हुए हैं, बुराई नहीं लेना चाहते हैं। धर्म गुरु को धर्म की स्थापना के लिए मरना भी पड़े तो मरे, ठीक है ना। तो आप सुनिए, सत्य का मतलब बिल्कुल छोटा सा है। मैं वेद सम्मत बात करता हूं, और एक चीज़ और कहता हूं कि इंसान को परमात्मा ने, चूँकि आपने सुना है कि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। एक बार अगर इंसान इसी बात पर विचार करता कि कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, तो मेरी सुंदरता का मतलब क्या है? हमें सर्च करना चाहिए कि मैं अन्य जीवों से सुंदर क्यों कहा गया, हमारी सुंदरता का मतलब क्या है। एक बार प्रयास करता तो शायद कुछ समझ पाता, प्रयास ही नहीं किया, बस किसी ने कह दिया तुम सुंदर हो। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ मार्ट साहब आप बहुत महान व्यक्ति हो, और आप खुश हो जाएं और आप अपने आप को मान लें कि मैं महान हूँ, तो बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। और पता ही नहीं है कि मैं महान क्यों हूं। हम विनोद कुमार सचान ने आपको महान कह करके आपको बेवकूफ बना दिया। मैं महान हूँ या महान नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, ये हमको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। लोगों ने कहा विनोद कुमार सचान आप बहुत अच्छे हो, हम नहीं मानते। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं खुद अपने आप से जानने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार परमात्मा ने आपको आँख दिया, कान दिया, दिमाग दिया, और क्या कहा है, हे पुत्र, हमने हमारी जो कहानी है, हमारी जो माया है, मेरा जो रूप है, मेरा जो स्वरूप है,
उसका हर पन्ना खोल करके आपकी आंखों के सामने रख दिया है। आपको पानी लगा करके, थूक लगा के पन्ना भी नहीं पलटना। सब मेरी किताब ओपन आपके सामने पड़ी हुई है। अपनी आंखों से देखो और अपने दिमाग से अध्ययन करो कि तुम्हारा इस यहाँ धरती पर होने का मतलब, मकसद क्या है। तुम इसी बात पर विचार करो कि तुमको जब मैं सबसे अंत में ला रहा हूँ तो सबसे अंत में तुमको क्यों ला रहा हूँ। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तुमको मैं सबसे पहले अवतरित कर देता तो क्या होता। सपोज करिए कि इस धरती पर कोई वनस्पति नहीं थी, कोई जानवर नहीं थी, सबसे पहले इंसान आता तो क्या होता। मर गया होता, मर गया, जी नहीं पाता। ठीक है ना। हमको ये अध्ययन करना है कि आखिर परमात्मा इस धरती पर 84 लाख योनियों की रचना का जो एक क्रम है, और विज्ञान के, जैसे विज्ञान के बहुत सारे लोग एक विज्ञान की ऊपर ऊपर की बातें, और मैं दो चीज़ें कहता हूँ, ये जो भौतिक संसाधनों का विज्ञान है इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। रॉकेट साइंस है, रॉकेट है, मिसाइल है, लॉन्चर है, चंद्रमा में उपग्रह क्या, पंखा है, एसी है, कूलर है, कार है, इस पर मेरा कोई नॉलेज नहीं, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन आदमी का स्वास्थ्य है, आदमी का जीवन है, प्रकृति की माया है, ये परमात्मा ने जो बनाया है वो मनुष्य के विज्ञान से परे का विषय है। तो मैं अक्सर कह देता हूँ कि खेती में, मानव के स्वास्थ्य में, मनुष्य की सामाजिक समरसता में, या परमात्मा के द्वारा बनाई गई माया में इंसान अपना विज्ञान न डाले तो ही अच्छा। आप मोबाइल बनाइए ना, और अच्छा मोबाइल बनाइए, और अच्छी कार बनाइए, और अच्छा हेलीकॉप्टर बनाइए, लेकिन तुम पेड़ अच्छा बनाते हो, तुम धरती को सुधारते हो, तुम फसल का उत्पादन बढ़ाने की टेक्नोलॉजी बताते हो, तुम मनुष्य को स्वस्थ रहने की बात बताते हो, आप बताते हो कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। जब आप ये नहीं जानते थे तो पौधा मुस्कुरा रहा था। जब वैज्ञानिक लोग ये नहीं जानते थे पौधे के 16 पोषक तत्वों की जरूरत है तो पौधे को कोई बीमारी नहीं थी। जब विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान नहीं जानता था कि मनुष्य को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, तो मनुष्य स्वस्थ था, मजबूत था। यानी 20 फुट से कूद जाता था, 10 फुट की दीवार लांघ जाता था, 2 कुंटल का वजन उठा लेता था। और तुम जब से जान गए हो ना कि मनुष्य को इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना मिनरल, इतना विटामिन चाहिए, तभी से मनुष्य लाचार बीमार है। मीन्स तुम्हारी साइंस में एक कपट है। आप साइंस के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लिए धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को खड़ा कर रहे हैं, एक पूरी लॉबी है तुम्हारी, तुम उसको जिंदा रखने के प्रयास कर रहे हो। मनुष्य के जीवन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो विषय था आपका, मैं कहता हूं जब तक इंसान सत्य को नहीं जानेगा, सनातन को नहीं जानेगा, तो कुकर्म करेगा, यानी अधार्मिक होगा। कर्म का मतलब है धार्मिक, धर्म, कर्म का मतलब है धर्म। और अगर मैं सत्य सनातन को नहीं जानता हूं तो मुझसे होंगे कुकर्म, तो फिर मैं करूंगा अधर्म। और इसीलिए देश की जनता दो भागों में बटी है। एक वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, जो कहते हैं धर्म पर मेरी पूरी आस्था है। देखिए, धर्म जानता नहीं है, आस्था है। एक्चुअल धर्म आस्था का, विश्वास का विषय नहीं है। धर्म विषय कर्म का। कर्म का। और कर्म तब होंगे जब तुम सत्य और सनातन को जानोगे। तो जो कहता मैं धार्मिक हूं, धर्म पर मेरी आस्था है, धर्म पर मेरा विश्वास है, तो वो झूठ बोलता है। और दूसरे जो लोग कहते हैं कि धर्म एक पाखंड है, तो भैया धर्म को तुम भी गलत हो। अब ये दो ध्रुव हैं, एक कहता मैं नास्तिक हूँ, एक कहता मैं आस्तिक हूँ, एक कहता मैं धार्मिक हूँ, एक कहता मैं अधार्मिक हूँ। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, किसी ने कहा उन्होंने तमिलनाडु में या उड़ीसा में
कुछ आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया। तो धर्म बदलने का मतलब अधार्मिक होना। धर्म तो सिंगल एक है, धर्म का कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। धर्म से अगर आप अलग हुए तो अधर्मी हो गए। धर्म को छोड़ देने का मतलब अधर्मी। आज की तारीख में लोग कहते हैं उन्होंने धर्म बदल लिया, तो भैया मेरे अज्ञान है ना, धर्म तो एक ही है। जैसे परमात्मा ने, इस प्रकृति ने जितनी भी जीव इकाइयाँ रची हैं, जो वनस्पतियों की रचनाएं हैं, उन सब का कोई ना कोई इस धरती पर, देखिए एक परमात्मा एक दूब घास को बना रहा है। जब उसने दूब घास की रचना की, फिर कभी उसने आंवले की रचना की, फिर कभी उसने बरगद के पेड़ की रचना की, कभी उसने चींटी बनाई, कभी उसने गिलहरी बनाई, फिर उसने गाय बनाई। तो जितनी भी 84 लाख योनियों की इकाइयाँ हैं, उन सबको बनाने के पीछे का कोई ना कोई उसका प्रयोजन था। और उसके बनाते ही उसके कान में उसने मंत्र फूंक दिया कि देखो तुम्हारा ये काम है। ये सारी इकाइयाँ अपने उसी कर्तव्य को निभा रही हैं जिसके निमित्त उनका जन्म हुआ। और इनके बारे में कहा गया ये सबसे सुंदर नहीं है, मनुष्य के लिए कहा गया है कि यू आर द ग्रेट, आप सबसे सुंदर हैं। तुमको भी बनाते समय परमात्मा ने तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंका था कि तुम्हारी सुंदरता क्या है। हर इकाई की रचना के बाद उसने उसको उसकी ड्यूटी समझा दी, मनुष्य को भी समझा दी तुम्हारी ड्यूटी क्या है। उसने क्या समझाया कि देख ये पूरी कायनात जो तुझको अपनी आँखों से दिखती है, धरती है, समुद्र है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वनस्पतियाँ हैं, सूरज है, चंद्रमा है, वर्षा है, ऋतुएं हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, बेटा मनुष्य, ये मैंने तेरी खुशियों के लिए बनाए। इनको कहते हैं समृद्धि। ये जो मन परमात्मा की संपूर्ण माया, ये समृद्धि के रूप में आपके सामने है। तो कहता है ईश्वर ने कहा तुम जड़ जगत यानी पंच महाभूत यानी भगवान यानी प्रकृति, भगवान पर बड़े विरोधाभास हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमारा सत्य क्या है, भगवान ही सत्य है। भगवान का मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही सत्य है। अगर मैं धरती को सत्य मानता हूँ, समुद्र को सत्य मानता हूँ, वर्षा के पानी को सत्य मानता हूँ, सूरज को सत्य मानता हूँ, आकाश को सत्य मानता हूँ, वायु को सत्य मानता हूँ, तो यही भगवान है। तो ये तो है सत्य। इस सत्य ने क्या बनाया, जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके शरीर का निर्माण इसी सत्य ने किया है। धूप घास से लेके बरगद का पेड़ तक और चींटी से लेके हाथी तक, ये सनातन है। भगवान सत्य है, प्रकृति सत्य है, और भगवान के मतलब पंच महाभूत सत्य है जिसको मैं भगवान कहता हूँ। और भगवान के द्वारा जितनी भी रचनाएं रची गई हैं हमारे जन्म लेने के पहले, वो सनातन है। हम पानी पिएंगे, वर्षा से आएगा, समुद्र से आएगा, नदी से कलेक्ट करें या कुएं से कलेक्ट करें या बारिश का रोक के तालाब में भरें, अल्टीमेटली भगवान ही तो दे रहा है पानी। फिर मैं खाना खाऊं, अब गेहूं खाऊं, चना खाऊं, टमाटर खाऊं, भिंडी खाऊं, करेला खाऊं, सेव खाऊं, अमरूद खाऊं, धरती पर उगी हुई वनस्पतियों से तो मिलेगा। वनस्पति क्या सनातन है, लेकिन वनस्पति है कहाँ, सत्य पर है। धरती सत्य है, वनस्पति सनातन है। आप गाय का दूध पिएंगे तो गाय चारा खाएगी, चारा कहाँ से खाएगी, धरती की, पानी की, आकाश की, सूरज की अनुकंपा से उसको घास मिलेगी, फिर वो दूध देगी, मैं खाऊंगा। तो मुझे धरती सत्य को, सनातन, गाय सनातन है तो गाय को मानना है। माने कि हमारे जन्म लेने के पहले इस धरती पर जो कुछ भी था उनमें दो प्रकार की चीज़ें, एक जड़ एक चेतन। जो जड़ है वो सत्य है और जो चेतन है वो सनातन है। इन दो के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। इन सब की अनुकंपाओं से मुझे श्वास मिलती है, मुझे पानी मिलता है, मुझे भोजन मिलता है, मुझे वस्त्र मिलता है, मुझे मकान मिलता है। मेरे जीवन की हर ज़रूरत सत्य और सनातन से ही पूरी होना चाहिए
दुर्गा जी को लाल वस्त्र पहनाने चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, गणेश की आरती गानी चाहिए। आदमी ऐसा कर रहा है, और मैं जब ऐसे कहता हूँ, मेरा विरोध नहीं है कि आप गणेश जी की आरती ना गाएं, लेकिन आरती गा रहे हैं तो उसका मतलब समझो। आपको गणेश जी की आरती गाएंगे, चूहे को मारेंगे और कहते हो गणेश हमारा, गणेश जी है चूहा, गणेश जी की सवारी है। आप शिव जी में जल चढ़ाएंगे और शिव जी के गले में नाग जो पत्थर का है उसकी तो आप पूजा करेंगे, लेकिन आपके घर में, आपके खेत में, आपके खलियान में जैसे सांप दिखेगा आप लाठी लेके मार देंगे। शिव की सवारी नंदी है, बैल को तो आप कत्ल कर रहे हो, खूंटे से बाहर छोड़ दे रहे हो, सड़क पर आवारा घूम रहा है और शिव जी की पूजा करते हो। मित्र, एक्चुअल क्या है कि मनुष्य के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए गए। ज्ञान मार्ग, अब जैसे मैंने बोला, दुनिया में कोई सत्य नहीं जानता, सत्य जबकि बिल्कुल सरल है। सनातन नहीं जानता, सनातन बिल्कुल सरल है। मैंने प्रारंभ में कहा कि परमात्मा ने कहा, हे पुत्र तुझको आँख दिया है, दिमाग दिया है, कान दिया है, और मैंने कोई किताब का कोई बनना बंद नहीं करा। पूरा का पूरा किताब आपके सामने ओपन है, आप अपनी आँखों से देखिए। आप ट्रक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, नदी मिला, नाला मिला, झरना मिला, पहाड़ मिला, पशु मिला, पक्षी मिला, जितना कुछ भी देखता है आपको एकदम से आपको खुश होना चाहिए कि गजब तेरी माया, गजब तेरी लीला, हे परमात्मा तू सुपर है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तुझे नमन करता हूँ। तुम्हारी इसी माया से मेरा कारोबार चलता है। जब तुम्हारा उस माया से कारोबार चलता है तो फिर धरती को बंजर बनाना, धरती के नीचे का पानी लूटना, वर्षा का पानी ना बचाना, चिड़िया को मारना, मेंढक को मारना, केंचुए को मारना, दीमक को मारना, और मारते मारते आदमी आदमी को मार रहा है। क्या है? अज्ञान। तो अब आता है कि मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म वहाँ आ गया जो मैंने सत्य सनातन धर्म बताया, तो धर्म ही कर्म है। अब ज्ञान क्या है? सत्य सनातन को जानना ही ज्ञान है। जैसे कहते हैं ना, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं, बिना कर्म के कल्याण नहीं, बिना भक्ति के कल्याण नहीं। तो देखिए आप, जो सत्य सनातन धर्म बताया, सत्य सनातन की सही सही समझ ही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, सत्य सनातन के प्रति जो मेरी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करना, कर्म मार्ग। लेकिन एक वक्त आएगा जब विनोद कुमार सचान असहाय हो जाएंगे, बोलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, देखने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब भक्ति आता है कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, हे सूर्य देवता तुम ना होते तो ज़िंदगी में मैं कुछ देख ना पाता, हे धरती माता तुम ना होती तो मुझे 2 वक्त की रोटी ना मिलती, हे आकाश देवता आप ना होते, बादल ना होता, हवा ना होती तो मुझको निर्मल शीतल जल ना मिलता। ये भक्ति है। अभी क्या है, अभी तो 20 साल का एक व्यक्ति है, उसको कहा, गुरुजी ने कहा, धर्म गुरु ने, कि बेटा देख, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, कर्म बड़ा मुश्किल है, और परमात्मा की अगर शरण में जाना है, परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए तो तू भक्ति मार्ग अपना ले। नो, एक चीज़ बताइए, आप टीचर हैं, मैं किसी बच्चे से कहूँ प्राइमरी सेक्शन मत पढ़, बहुत कठिन है, उम्र छोटी है, फिर इंटर वाला सेक्शन भी मत पढ़, सीधे BA में एडमिशन ले ले, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक उम्र होती है, जब तक मैं बालिग नहीं हूँ, जब तक मैं बालिग हूँ, बालिग मतलब नाबालिग, नाबालिग की उम्र ऐसी होती है कि उसको बालिग बनाना है। नाबालिग व्यक्ति को गुरुजन बालिग बना रहे हैं, माने ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान मिलेगा तब बालिग बनेगा। अब सरकारी सिस्टम में क्या है, 18 साल का हो गया बालिग है। अरे उम्र से बालिग और नाबालिग का कोई रिश्ता नहीं। बालिग हो जाने का मतलब आप यू आर ज्ञानी, समझदार, आप समझदार हो गए हो, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब कर्म क्षेत्र में गए हो। अब जब तक तुम्हारे हाथ पांव चलें, कर्म करना, को कर्म मत करना। और देखिए, जो विषय था आपका कि धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ सब हो रहा है, उसके बावजूद भी हाहाकार मचा धरती पर, भारी मारा मारी, ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही कुमारी?
धरती पर इतनी भारी मारामारी चल रही है और ढेर सारे ऋषि के संतान बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऋषि कौन? जो परमात्मा की सुने वो ऋषि। परमात्मा का मतलब है जो आपके अंतःकरण में जो चेतना है, परमात्मा का अंश है, जिसको आप आत्मा कहते हो, जिस दिन आप उसकी सुनने लगोगे आप ऋषि बन जाओगे। और जिस दिन आप उसकी सुनने लगोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, आप कर्म करने लगोगे। अभी मित्र मुद्दा क्या है हमारे साथ, देखिए सुनो। हमारा शरीर 2 भागों का, ये मोबाइल है। इस मोबाइल का लंजड़ पंजड़ सब मैंने खोल दिया, जो कुछ मुझे आंखों से दिखेगा सब हार्डवेयर है। इसी प्रकार शरीर ऊपर जैसे मोरा दिख रहा हार्डवेयर है, इसको ऐसे काट दो, लीवर है, किडनी है, पित्ताशय है, अमाशय है, आहार नाल बाहर नाल, जो कुछ दिखा है सब क्या है? हार्डवेयर है। इस मोबाइल में हार्डवेयर का कोई रोल नहीं। हार्डवेयर केवल परिचय करा रहा है कि ये मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल फंक्शन करेगा सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम आत्मा है। इस शरीर का परिचय आत्मा से है, और नहीं आत्मा यहाँ से निकल गई कुछ नहीं। तो सॉफ्टवेयर को कंसीडर करना, परमात्मा को कंसीडर करना, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है, अजन्मा है और उसका एक अंश आपके अंदर है। अगर आप ये कहते हो कि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस धरती पर इसलिए आई हूँ, मेरा ये शरीर जैसे इसके अंदर मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर क्या डिस्प्ले करेगा इसमें? कुछ नहीं। तो मनुष्य के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो मनुष्य क्या करेगा? तो आत्मा का मतलब होता है थॉट, विचार। आत्मा एक विचार है। विचार का मतलब पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिविटी का मतलब है जिस निमित्त के लिए है वो, परमात्मा ने जो सॉफ्टवेयर डाला था वो, ओरिजिनलिटी, मेरा मूल। मित्र आपने क्या समझा? ये सब मैं मार्ट साहब से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मार्ट साहब से तो मैं कैमरा के बाद भी कर लेता था। ये चर्चा मैं कैमरे के आगे इसलिए करता हूँ कि देश के बहुत सारे युवा पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं लगती तो सुसाइड करते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं आ पाते सुसाइड करते हैं, नौकरी लग जाती है फिर भी सुसाइड करते हैं। एक किसान खेती में घाटा हो जाता है सुसाइड करता है। एक इंसान बीमार हो जाता है, पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, यानी कि आज सारी दुनिया डर के माहौल में जी रही है। हर इंसान के अंदर भय है, भ्रम है, अभाव है। पूरी लाइफ क्या मैं भ्रम भय अभाव में जीऊंगा? नहीं। भ्रम भय अभाव से बाहर निकलने का रास्ता है, बिल्कुल सिंपल रास्ता है कि आप सत्य को जानें, सनातन को जानें, और इस सत्य सनातन के बीच में आप रह रहे हैं। आपके कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ अपनी निभाएं। जब हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे, लालच छोड़ देंगे, कपट छोड़ देंगे, कागज़ के नोट की तरफ नहीं दौड़ेंगे। कागज़ का नोट बुरा नहीं है, आधुनिक युग में एक्सचेंज का माध्यम है। कोई वस्तु खरीदनी कागज़ का नोट चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि मैं नोट के पीछे ना भगूं, सत्य के पीछे भगूं, सनातन के पीछे भगूं, क्योंकि सत्य और सनातन के पीछे परमात्मा का हाथ है। और जो व्यक्ति सत्य और सनातन के पीछे भगेगा, परमात्मा उससे खुश है। क्यों? ये सत्य और सनातन परमात्मा के द्वारा रची गई माया है। आपको एज ए माली भेजा था, तो माली का कर्तव्य निभाओगे तो परमात्मा तुमको पुरस्कार देगा। परमात्मा तुम्हारे जीवन में कभी भी अशांति नहीं लाएगा। परमात्मा आपको बीमार नहीं होने देगा। परमात्मा आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा। लेकिन अगर मैं सत्य सनातन को लात मार देता हूँ, सत्य सनातन को समझना नहीं चाहता हूँ, तो
फिर मित्र आप लगे रहिए, 9 दिन चले 2.5 कोस, मिलेगा कुछ नहीं। 70 साल की उम्र होगी, करोड़ों रुपए बैंक में डिपॉजिट होंगे, लेकिन आप रोते रोते मरेंगे। संसार का परमात्मा ने सूत्र दिया, हे पुत्र, जब तुम इस मृत्यु लोक में आए थे तो रोते हुए आए थे। मैंने आपको इस सबसे खूबसूरत रचना के रूप में इसलिए अवतरित किया कि आप जिंदगी भर हंसेंगे, दूसरों को हंसाएंगे, और जब यहाँ से जाएंगे मरते समय तो हंसते हंसते जाएंगे, दूसरों को रुला करके जाएंगे। अभी क्या होता है, हमारे मरने पर दुनिया जश्न मनाएगी। क्यों? मैंने दुनिया को ठगा है, दुनिया को लूटा है, दुनिया के साथ मैंने न्याय नहीं किया, तो मेरे मरने पर लोग दिखावटी रूप से उदास होने का नाटक तो करेंगे, लेकिन अंदर से मुस्कुराएंगे। तो हर व्यक्ति का फर्ज है कि जब आप जाएं मित्र, तो आपके चेहरे में मुस्कान हो। जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए जाऊं और दुनिया रो रही हो। दुनिया क्यों रोएगी? जब आप दुनिया के लिए जिएंगे तो दुनिया रोएगी। जब तक आप अपने लिए जिएंगे तो दुनिया क्यों रोएगी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। आगे बढ़िए, परमात्मा के साथ चलिए, सत्य सनातन को जानिए, बकाया सब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नमस्कार।